अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ कि उसके ना सीने में दर्द है या उसकी दिल की धड़कन बेतरतीब है या फिर उसको त्रेलियाँ आ रही हैं और सांस ख़राब है। डॉक्टर उसकी ईसीजी करता है तो उसमें मसला निकलता है, दिल के एंजाइम चेक करता है तो उसमें मसला निकलता है। सोचा जाता है कि दिल का अटैक है। फिर उस मरीज़ का एंजियोग्राफी होती है, जो हम टेस्ट करते हैं खून की नालियाँ देखने के लिए, नाली डाल के, कैथेटर डाल के। तो हैरानकुन बात सामने आती है कि अगरचे सारी अलामात तो दिल के अटैक की थी, लेकिन खून की नालियाँ तो बिल्कुल क्लियर हैं। तो वहाँ से एक सोच पैदा होती है जिसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, कि फिर जब दोबारा जायज़ा लिया जाता है सूरत हाल का तो पता चलता है कि ये दिल का अटैक नहीं था, बल्कि एक ऐसी बीमारी थी जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में मायोकार्डाइटिस। मायो हम कहते हैं मसल यानी पट्ठों को, कार्ड जो होता है वो हार्ट के लिए होता है, आइटस सोजिश को, कि दिल के पट्ठों की जो सोजिश होती है ये उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इसलिए आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताना ज़रूरी था कि मायोकार्डाइटिस की अलामात तकरीबन वैसी ही होती हैं जैसी कि दिल के अटैक की अलामात होती हैं। तो मायोकार्डाइटिस बुनियादी तौर पे देखें, जो दिल है उसकी दीवार को अगर हम कट करें तो हमें बाहर जो चीज़ नज़र आती है उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, यानी कार्डियम होता है दिल, एपी कहते हैं ऊपर को, और सबसे अंदर की जो झिल्ली है उस या तय है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। कार्डियम दिल को और एंडो इनसाइड यानी अंदर वाली जगह। इन दोनों के दरमियान एक चीज़ होती है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। मायो मसल, कार्डियम हार्ट, यानी दिल का जो पट्ठा होता है तो उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और उसकी सोजिश को हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। आमतौर पे इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नौजवानों में ज़्यादातर ये मसला बनता है, यानी जो अगर हम मर्दों की बात करें 30 से 35 साल के लोगों को ये ज़्यादा मसला बनता है। ख़वातीन की बात करें तो 40 से 50 साल के दरमियान यानी 45 साल की उम्र में ये मसला ज़्यादा बनता है। इसकी वजह हो सकती है कोई भी वायरल इन्फेक्शन, इसकी वजह हो सकती है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे फ्लू का वायरस है, जैसे पिछले दिनों कोविड में बहुत ज़्यादा हुआ था कि कोविड के बाद लोगों को मायोकार्डाइटिस हुआ, फिर कोविड की वैक्सीन के बाद मायोकार्डाइटिस हुआ कि वैक्सीन जो है वो कुछ लोगों में ये मसला कर देती है। बाज़ लोगों में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जैसे ल्यूपस एक बीमारी है, उसकी वजह से हो जाता है। बाज़ लोगों में शुगर की जो बीमारी है वो उसकी वजह से हो जाता है। बाज़ लोगों में जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से हो जाता है। बाज़ लोगों को जब कोई ट्रांसप्लांट, कोई आर्गन दूसरा लगता है तो उसके बाद फिर रिजेक्शन का जो, अगर वो जिस्म उसको कबूल ना करे तो उसके नतीजे में भी फिर मायोकार्डाइटिस भी हो जाता है। तो बेतहाशा इसकी वजूहात हैं। तो जब फिर जायज़ा लिया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मरीज़ जिसको अलामात हुई हैं मायोकार्डाइटिस की, वो अलामात क्या हैं? सीने में दर्द का होना, सांस का ख़राब होना, दिल की धड़कन इसलिए बेतरतीब हो जाती है कि जो मायोकार्डियम है इसके अंदर से ही वो कंडक्शन सिस्टम गुजरता है जो दिल की जो रफ्तार है उसको कम ज़्यादा करता है, उसको तरतीब में रखता है या बेतरतीब करता है। तो इसलिए फिर वो लोग जो होते हैं या बेहोश हो जाते हैं जब जिनको बेतरतीबी शुरू होती है, या दिल की जो धड़कन है उनको महसूस होती है जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, उनको त्रेलियाँ आती हैं यानी कि जो पसीना होता है। तो यानी इस, और आमतौर पे फिर ये बेहोश होने का भी इनको डर होता है या इनका चक्कर इनको बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद ये इन अलामात के साथ जब डॉक्टर के पास आता है मरीज़, तो डॉक्टर उनकी जब ईसीजी करता है तो उसके अंदर तब्दीली नज़र आती है कि जैसे कि दिल का अटैक हो गया। इसी तरह फिर हम दिल के एंजाइम करवाते हैं, जैसे CKMB एक एंजाइम है, इसी तरह से ट्रोपोनिन्स करवाते हैं, ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T, तो वो बड़े हुए आते हैं, उसके चांसेस हैं। CRP एक टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो हमारे जिस्म में कहीं पे भी सोजिश को बताता है, तो वो बड़ा हुआ आता है। फिर दिल का जब हम इनका अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो एकोकार्डियोग्राफी के ऊपर जो है हमें दिल की पावर जो है वो कम मिलती है, और यहाँ पे थोड़ा नुकसान है। यहाँ पे हम डरते हैं कि मायोकार्डाइटिस बाज़ का तो लोगों के अंदर जो दिल के पट्ठे होते हैं उसको बहुत कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से बार बार लोग जो है ना हार्ट फेलियर में चले जाते हैं कि उनके फेफड़ों में पानी इकट्ठा होगा क्योंकि वो मायोकार्डाइटिस का शिकार थे। ये बड़ी दफ़ा हमने देखा है कि हमारे पास कोई वायरल या बैक्टीरियल नमूनिया के साथ कोई दाखिल हुआ, मर्द या औरत, नौजवान, और उसको मायोकार्डाइटिस भी हो गया। तो तशख़ीस के लिए हम आमतौर पे ये टेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो टेस्ट है जो हमें बता सकता है वो कार्डिक MRI होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये स्कार बनता है, ज़ख़म बनता है मायोकार्डाइटिस में दिल के पट्ठे में, कि जो MRI पकड़ लेता है। लेकिन
जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे कहते हैं कि जो आखिरी टेस्ट होता है वो बायोप्सी होती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि किसी के दिल के पट्टे का हिस्सा लेना और फिर उसका माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना करना। तो ये लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तकरीबन ना होने के बराबर है। तो एमआरआई कर लेते हैं, कोकार्डियोग्राम कर लेते हैं, ईसीजी, ट्रोपोनिन्स वगैरह कर लेते हैं, सीआरपी कर लेते हैं, तो उसी से हमारा गुजारा हो जाता है। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं मायोकार्डाइटिस की मरीज़ की, तो अक्सर वो कहते हैं कि ये जो मुझे अलामात आई हैं, जो दिल की अलामात है, इससे हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले या मेरा पेट ख़राब था, या मुझे ज़ुकाम था, या मेरी तबीयत बहाल नहीं थी। तो हमें थोड़ा सा शक पड़ जाता है कि कहीं ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होने वाली मायोकार्डाइटिस तो नहीं है। और इसी तरह फिर हम हिस्ट्री लेते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें हमारा जिस्म का इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ किसी हिस्से के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। ये दवाइयों से अंदाज़ा हो जाता है कि कोई बंदा अगर ऐसी दवाइयाँ ले रहा है या बंदी ऐसी दवाइयाँ ले रहा है। एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए मायोकार्डाइटिस की, तो मायोकार्डाइटिस आम तौर पे तो जैसे जैसे वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होती है तो ख़ुद भी बेहतर हो जाता है, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑटो इम्यून मसला है तो फिर हमें इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, या हमें उस बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ता है जिसको हम रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट कहते हैं। और अगर किसी के दिल की धड़कन ख़राब हो जाए तो फिर हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। और इसी तरह से अगर किसी के दिल की पावर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसके लिए भी हमें कुछ आले लगाने पड़ते हैं ताकि उसकी पावर को बढ़ाया जा सके। तो ये भी काम करना पड़ जाता है। और बाज़ वक़्त कुछ दवाइयाँ ऐसी देनी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से किसी भी मरीज़ के दिल की पावर को बढ़ाया जाए। लेकिन जो दिल के अटैक की दवाइयाँ होती हैं, जो खून के क्लॉट को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इन लोगों को। कि अगर आप डिस्प्रिन देते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाइयाँ होती हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं होता। तो मायोकार्डाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो इतने टेस्ट करवाते हैं और वो कहते हैं जी हमें, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कुछ भी मसला नहीं है दिल का, जबकि उनको फिर बाद में चीज़ें निकल आती हैं इतनी ख़राब। तो मायोकार्डाइटिस इस बीमारी को कहते हैं। आपको पता है इस चैनल पे दिल से मुतल्लिक़ आपको वीडियोज़ मिलती ही रहती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो भी अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उसको कहीं पे भी ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।